मानवे में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करने वाले गिरोह पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने शिकंजा यहां पर जारी रखा हुआ है। इस मामले में पुलिस टीम ने भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चुराकर मुख्य सरगना को देने वाले आरोपी नाम है केडी डॉन, इसे गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरी कहानी क्या है, केडी डॉन कैसे गिरफ्तार हुआ, इस पर एक रिपोर्ट। पेपर लीक पर एसओजी का एक्शन, केडी डॉन हुआ गिरफ्तार। पेपर लीक की असली कहानी बेनकाब, प्रिंटिंग प्रेस से चुराया पर्चा। सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने बड़ी सफलता हासिल की है। वन रक्षक भर्ती 2020 के पेपर लीक मामले में एसओजी पेपर लीक माफिया की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। 13 नवंबर 2022 को हुई वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी और 50,000 रुपए के इनामी बदमाश जबराराम जाट से पूछताछ के बाद एक बड़ी लीड सामने आई है, जिसके बाद एसओजी ने खिलान सिंह उर्फ केडी को गिरफ्तार किया है। एसओजी पूछताछ में पेपर लीक को लेकर पूरी कहानी सामने आई है। केडी डॉन और उसकी प्रिंटिंग प्रेस की पूरी स्टाफ गैंग ने बड़े शातिर तरीके से जिस पेपर शीट को गायब करना था उसे पहले गंदा किया ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट ना किए जा सकें। बड़ी चालाकी से प्रिंटिंग प्रेस के इस गिरोह ने नष्ट किए गए पेपर से एक दूसरे पेपर को बदल दिया। इसी तरह खिलान सिंह ने प्रेस में काम करने वाले स्टाफ की मदद से वन रक्षक भर्ती परीक्षा की दोनों पारियों के पेपर चुराए थे। खिलान सिंह ने प्रेस में काम करने वाले स्टाफ की मदद से वन रक्षक भर्ती परीक्षा की दोनों पारियों के पेपर चुराए। ये जो केडी डॉन उर्फ खिलान सिंह नाम का ये व्यक्ति जिसको हमने गिरफ्तार किया है, ये प्रिंटिंग प्रेस में वहां पे लेबर सप्लाई का काम करता था। तो इन्होंने बहुत ही दिमाग लगा के कि पहले तो जो प्रिंटेड पेपर है उसको आप गंदा कर दो, गंदा करने से वो हो जाएगा कि अब भाई ये डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं सकता तो ये डिस्ट्रॉय में जाएगा। तो हम इस सारे सिस्टम को पूरे को देख रहे हैं। इसके साथ में वहां पे कौन कौन लोग थे उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे पेपर डिस्ट्रीब्यूशन करने में साथ में किन किन लोगों ने ये पेपर पढ़ा है उन सबको आइडेंटिफाई करने की कार्रवाई जारी। आपको बता दें कि केडी डॉन भोपाल के प्रिंटिंग प्रेस में लेबर सप्लाई का काम करता था। इसके आदमी प्रिंटिंग प्रेस में अलग अलग काम करते थे। प्रेस में छपे हुए पेपर के बंडल कड़ी सुरक्षा में रखे जाते हैं। सेंसर के जरिए हर एक पेपर शीट की मॉनिटरिंग होती है। एक बंडल में जितने पेपर रखे होते हैं उतने ही नंबर डिस्प्ले पर हर समय दिखाई देते हैं। इस बंडल में से एक भी पेपर निकल जाता है तो डिस्प्ले पर नंबर में बदलाव हो जाता है और पकड़ में आ जाता है कि पेपर निकाला गया है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में हुई थी। 13 नवंबर 2022 को 2 पारियों में परीक्षा हुई थी। 20 जून 2024 को बांसवाड़ा में पेपर लीक का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में अब तक 40 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। गिरफ्तार लोगों में लीक करने वाले, पेपर पढ़ने वाले अभ्यर्थी, पेपर लीक गिरोह से जुड़े आरोपी शामिल हैं। एसओजी ने कोर्ट में कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी पेश की है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में खिलान सिंह उर्फ केडी डॉन ने स्वीकार किया है कि उसने ये गोपनीय पेपर मुख्य आरोपी जबराराम जाट को 23 लाख रुपए में उपलब्ध कराए थे। उसने बताया कि ये राशि उसने नगद और ऑनलाइन माध्यमों से टुकड़ों टुकड़ों में ली थी। एसओजी की विशेष टीम के प्रयासों के बाद खिलान सिंह को भोपाल से पकड़ा गया। एडीजी एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि खिलान सिंह ने पूछताछ के दौरान रुचि प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले कुछ दूसरे लोगों के नाम भी उजागर किए हैं। एसओजी टीम अब इन सभी संदिग्ध कार्मिकों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। जबराराम और केडी की गिरफ्तारी के बाद अब माना जा रहा है कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा में कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर लाखों में ये पेपर परीक्षा से पहले बेचा गया था। केडी का कहना है कि पूछताछ में कि उसको जो कुछ पैसे जो नगद मिले थे और कुछ उसने ऑनलाइन नहीं थे। चूंकि ये वहीं काम करता है इसलिए इसको पता चल गया था कि यहाँ पर ये जो पेपर है वो प्रिंट हो रहा है। इसके बाद इसने इसकी फोटो खींची और इसके बाद जबराराम को भेज दिया था। बहरहाल इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद अब एसओजी की टीम इस मामले में और भी लोगों को पकड़ेगी और इनसे पूछताछ के बाद जिन जिन के नाम सामने आ रहे हैं अब एसओजी की टीम उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। तो राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश को मंजूरी मिल गई, बड़ी खबर है ये। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। 3 दिसंबर को कैबिनेट ने दी थी अध्यादेश को मंजूरी और राज्यपाल ने भी इस पर अब मुहर लगा दी है। विधि विभाग ने जारी की है अधिसूचना, ये बड़ी खबर है। 11 कानूनों में अध्यादेश के जरिए बदलाव किया गया। 3 कानून में जेल की सजा के प्रावधान हटाए गए हैं। अर्थदंड की राशि में भी बदलाव किया गया है
उद्योग से जुड़े कुछ लोगों को इससे राहत भी मिलेगी। सिविल लाइन में रुकावट डालने, बिना अनुमति सीवर लाइन का कनेक्शन जोड़ने पर पानी की बर्बादी पर था अब तक जेल की सजा का प्रावधान, लेकिन कारावास के प्रावधान हटाए गए हैं। अब केवल आर्थिक जुर्माना लगेगा। तो जंगलात की जमीन पर पशु चराने पर 6 महीने की सजा थी, 500 रुपये का जुर्माना। इनमें से भी जेल के प्रावधान हटाए गए हैं और उद्योगों से जुड़े लोगों को भी राहत मिलेगी। इंस्पेक्शन के दौरान बही खाते और या अन्य दस्तावेज पेश नहीं करने पर जेल का प्रावधान यहां पर रखा गया था। जरा जान लेते पूरी खबर क्या। विश्वास बताएं जरा पूरी खबर क्या है ये। देखिए, राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश को राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने मंजूरी दे दी है। 3 दिसंबर को जो कैबिनेट है उसने अध्यादेश की मंजूरी के लिए यहाँ से राज्यपाल के पास में अपील भेजी थी अपनी तरफ से। इसके बाद में लोक भवन को ये आदेश भेजा गया, क्योंकि अभी हाल ही में जो राजभवन उसका नाम लोक भवन किया गया है। इसमें 11 कानूनों में अध्यादेश के जरिए बदलाव किया गया है, जिसमें से 3 कानून में जेल की सजा के जो प्रावधान थे 11 में से 3 में वो हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही जो मॉनिटरी जो उसमें दंड लगाया जाना था, आर्थिक जो दंड लगाया जाना था, उसको भी उसमें भी बदलाव किया गया है। साथ ही सिविल लाइन में रुकावट डालने और जो सीवर लाइन में रुकावट डालने और बिना अनुमति जो सीवर लाइन में कनेक्शन जोड़ते हैं, पानी की बर्बादी होती है, इस तरह की जो चीजें थी उसको लेकर के जो सजा का प्रावधान है उसको अब उससे कारावास के प्रावधान हटा दिए गए हैं। साथ ही बस वहां पर आर्थिक जुर्माना लगेगा। इसके अलावा जो जंगलात की जमीन होती है, जो पशुचर की जमीन होती है, वहां पर पशु की जमीन पे 6 महीने की सजा और 500 रुपए का जुर्माना था। इसमें से अब जेल के प्रावधान हटा दिए हैं। तो इस तरीके से जो तमाम ये जो 11 इसके अंदर नियम थे जन विश्वास अध्यादेश के जरिए, इनमें से 3 नियमों में 3 कानूनों में जो है वो बड़े जो बदलाव है वो किए गए हैं। साथ ही जेल के प्रावधान को हटाकर जो एक अहम बदलाव है वो किया गया है। ठीक है विश्वास, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पश्चिमी विक्षोभ से शेखावाटी इलाके में मौसम में बदलाव आया है। पिछले 2 दिनों से सीकर के में न्यूनतम तापमान में बदलाव हो रहा है। न्यूनतम तापमान है 3 से 4 डिग्री बढ़ चुका है। मौसम विभाग कह रहा है कि आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होगी। और विशेषकर शेखावाटी में तापमान में बार बार बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं बीते दिनों अगर बात करें सीकर की, तो सीकर में के फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार तापमान करीब 1 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। तो अब वापस से जो है नया पश्चिमी विक्षोभ का असर होने के चलते अब लगातार जो तापमान में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। और अब पिछले 2 दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हुई है। अब जो है तापमान अगर बात करें सीकर जिले की, तो करीब 4 से 5 डिग्री के नज़दीक जो है तापमान पहुंच चुका है, जिसके चलते लोगों को हल्की जो है सर्दी से राहत ज़रूर मिली है। लेकिन अगर बात करें शेखावाटी इलाके की, तो शेखावाटी इलाके में जो है सर्दी का असर अभी भी जो है बरकरार है। सर्दी भी पड़नी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। सर्दी के समय राहत मिली है थोड़ी बहुत। अभी इस दिन में धूप निकलने से राहत मिलती है। इतना सर्दी नहीं लगती रात को भी। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने जो है अलर्ट भी जारी किया है शीतलहर का। तो वहीं जो है अब आगामी दिनों में एक बार वापस से जब सर्द हवाओं का असर ज़्यादा होगा और मौसम शुष्क होगा, तो एक बार आगामी जो 15 तारीख है उसके बाद में अचानक से वापस मौसम परिवर्तन होने की चेतावनी दी गई और मौसम शुष्क होने के साथ ही तापमान में भी गिरावट आएगी। और दिसंबर के अंतिम महीने में और जो है जनवरी के प्रथम सप्ताह में शेखावाटी में जो है विशेष रूप से तापमान जो है माइनस तक चला जाएगा। इस तरह के हालात जो है शेखावाटी के बनने वाले हैं। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार।